गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? पिछले वीडियो में हमने ज व्यंजन का अभ्यास किया था, याद है ना सबको? अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे के व्यंजन को देखेंगे, आगे के व्यंजन सीखेंगे। तो ज के बाद हिंदी व्यंजन कौन सा आता है? कौन बताएगा? तो हिंदी व्यंजन झ। तो चलिए हम ज व्यंजन का अभ्यास करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 41। देखो, यहाँ पे देखो आप, झ है। झ लिखने का हमें यहाँ सारे स्टेप बताए गए हैं। देखा, 1 to 6 स्टेप। ठीक है, हम बाद में लिखना भी सीखते हैं। और आप देखो यहाँ पे किसका चित्र है? बोलो बोलो। झ सीखने जा रहे हैं ना, तो झ से झरना, झ से झरना। हम इंग्लिश में इसको वाटरफॉल बोलते हैं, है ना? तो देखो, देखा आपने, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, झरना। और दूसरा चित्र है हमारा झ से झंडा, झ से झंडा यानी फ्लैग। ठीक है, देखा आपने? अब लेट्स प्रैक्टिस, यानी हम झ बनाना सीखते हैं, झ लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। क्या किया? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन के साथ मैंने क्या किया? आधा सा गोला बनाया। क्या बनाया? आधा गोला बनाया। तो ये हमारा हुआ दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम जाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, आधा गोला, फिर उसको जोड़कर मैंने एक और आधा गोला बनाया। यानी इंग्लिश में आप एस लिखते हो ना, देखो ऐसे। तो ये क्या बना? इंग्लिश का एस, यानी हमारा आगे का स्टेप हुआ। तो कौन सा स्टेप हुआ? तीसरा स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने इंग्लिश का एस बना दिया। अब उसको जोड़कर एक मैंने यहाँ पे टेढ़ी रेखा बनाई। क्या बनाई? टेढ़ी रेखा। बराबर है बच्चों? चलो आगे, स्टैंडिंग लाइन, इंग्लिश का एस और एक टेढ़ी लाइन। फिर मैंने क्या किया? उसको जोड़कर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाई। मैंने बनाई ना, देखो ये स्लीपिंग लाइन बनाई। और फिर ये यहाँ से मैंने 4 स्टेप बना दिए। अब हमारा 5वां स्टेप है खड़ी रेखा, यानी स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, ये हमारा हुआ 5वां स्टेप। और ये ऊपर मैंने एक स्लीपिंग लाइन बनाई, तो ये हमारा बन गया झ। क्या बन गया? झ। तो देखो, समझ में आया? अब मैं यहाँ झ लिख के आपको बताती हूँ। तो ये हमारा हुआ झ। देखो, बनाया ना मैंने। आपको भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है अपनी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया। फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, और ये हमारा 5वां स्टेप हो गया। तो ये हमारा बन गया झ। तो आपको भी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस करना है, आपको भी झ लिखना है। ओके, अब हम सीखेंगे झ से शुरू होने वाले कुछ वस्तुओं के नाम। आओ चलो देखते हैं। झ से झूला। झूला झूलने में कितना मजा आता है ना? दूसरा पिक्चर किसका है? झ से झरना, जिसको हम इंग्लिश में वाटरफॉल भी बोलते हैं। और ये हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? हिल स्टेशन पर। हिल स्टेशन पर हमें ये देखने को मिलता है। और आपने देखा है? और आपने ये देखा है झरना, है ना? आगे, झ से झंडा। झ से
झंडा, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है ना। और इसको हम तिरंगा भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय झंडा है। आगे, झ से झील, झ से झील, जिसको हम इंग्लिश में लेक बोलते हैं। ये पॉन्ड्स या तालाब से बड़ी होती है, लेकिन नदी की तरह इसका पानी बहता नहीं है। ये जो है लेक, वो उसमें जो पानी है वो एक जगह पर रहता है, और कई जगह पे हम झील में बोटिंग भी कर सकते हैं, करते हैं ना। तो ये है ज से झील, झ से झील। देखो अब ये किसका चित्र है? झ से झुमका, झ से झुमका। ये एक आभूषण है जो स्त्रियों और लड़की कानों में पहनते हैं, है ना। झ से झुमका, ये एक आभूषण है जो कानों में पहनते हैं, और ये अलग अलग और सुंदर सुंदर होते हैं, है ना। लड़की लोग भी कानों में पहनते हैं, देखा है ना आपने, मम्मी पहनती होगी। झ से झाड़ू, झ से झाड़ू, जो हम घर पे सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। झाड़ू से हम सारी गंदगी साफ करते हैं, है ना। तो झ से झाड़ू। आगे चलते हैं। अब इतना समझ में आ गया ना बच्चों, हैं? अब देखो ये चित्र में क्या है? झ से झगड़ा। क्या है? झ से झगड़ा। आप झगड़ा करते हो? नहीं, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। चलो आगे। झ से झोपड़ी, झ से झोपड़ी। जो ये झोपड़ी है वो किससे बनती है? घास फूस से। ये झोपड़ी घास फूस से बनाई जाती है, और ये एक कच्चा घर होता है, ये एक टेम्पररी घर होता है। आगे चलो, ये क्या है? ये है झुंड। झ से झुंड, मतलब जो बहुत सारे जानवर या बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, उसको हम झुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? झुंड बोलते हैं। एक से ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम झुंड बोलते हैं। आप मेले में गए हो, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, होते हैं ना। आगे चलते हैं। झ से झाड़ी, झ से झाड़ी। झाड़ी पेड़ जो होते हैं ना, झाड़ी पेड़ से छोटी होती है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े होते हैं और झाड़ी छोटी होती है। पर हाँ, जो पौधे होते हैं ना, जो प्लांट छोटे छोटे है ना, तो वो पौधों से थोड़ी बड़ी होती है, और ये हमें ज़्यादातर ज़मीन के पास ही रहती है। ये ज़्यादातर हमें ज़मीन के पास ही देखने को मिलती है, और ये जो झाड़ी है वो ज़्यादातर ज़मीन के पास ही रहती है। और गुलाब की झाड़ी होती है, आपने देखा है? गुलाब रंग बिरंगे रंग के होते हैं, देखा है आपने? येलो, वाइट, पिंक होते हैं ना। गुलाब बहुत अलग अलग रंग के होते हैं, पर गुलाब की एक बहुत बड़ी झाड़ी होती है। तो चलिए इसको एक बार फिर से दोहराते हैं, और आप भी मेरे साथ बोलोगे, है ना। हम झ से बहुत सारी वस्तुओं के नाम देखे हैं, देखा ना आपने? देखा कि नहीं देखा? मैंने आपको बताया ना। झ से झूला,
झ से झरना, झ से झंडा, झ से झील, झ से झुमका, झ से झाड़ू, झ से झगड़ा, झ से झोपड़ी, झ से झुंड, झ से झाड़ी। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने कौन सा व्यंजन सीखा? आज हमने एक नया व्यंजन सीखा, झ। और झ से शुरू होने वाले वस्तुओं के नाम देखे। देखा ना, कितनी सारी वस्तुओं के नाम झ से है ना। झ से, झ व्यंजन से शुरू होती है नाम, शुरू होता है नाम, है ना। अब आप क्या करोगे? आपको एक बार ये सारे शब्द बोलने हैं। आप बोलोगे ना मम्मी के पास बैठकर, आपको ये सारे शब्द ज से बने हुए वो आपको एक बार दोहराना है ना। क्या करोगे? करोगे ना? हाँ। और दूसरा कि आपको आज मैंने झ व्यंजन लिखना सिखाया, तो सारे बच्चे अच्छे से, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। कौन से व्यंजन की प्रैक्टिस करोगे? झ बनाने। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 4 चित्र दिए हुए, कलम, खग, गोभी, घंटी। पर आपको क्या करना है? इसको, चित्र को देखकर उसका पहला अक्षर लिखना है। यानी सबसे पहला चित्र है पेन का, तो पेन, पक्षी, गोभी और घंटी। और यहाँ पे देखो स्टार है। स्टार में क्या है? 4 व्यंजन दिए हुए हैं, क, ख, ग, घ। 4 व्यंजन आप सीख चुके हो। तो सबसे पहला चित्र है पेन का, तो उसमें हम कौन सा व्यंजन लिखेंगे? तो उसमें हम सबसे पहला व्यंजन लिखेंगे क से कलम। बराबर? ठीक है बच्चों। अब आगे, अब ये पक्षी है, तो यहाँ पे भी आपको एक व्यंजन लिखना है। ये तो क्या करोगे? कौन सा आएगा व्यंजन? ख। ख से खग। यहाँ पे हम ख लिखेंगे और ग, दो हमारा शब्द बना खग। खग यानी पक्षी। आगे चलते, यहाँ पे गोभी। गोभी, ग से गोभी, है ना। सब्जी का नाम है गोभी। गोभी की सब्जी बनती है ना। आगे, घ से घंटी। तो यहाँ पे हमने पहला अक्षर लिखा और हमारा शब्द तैयार हो गया। क से कलम, ख से खग, ग से गोभी और घ से घंटी। बराबर है बच्चों? तो चलो अब दूसरा चित्र देखो। अब ये दूसरा चित्र जो है उसमें क्या करना है आपको? वर्ण को चित्र के साथ मिलाना है, जोड़ना है। तो ये कौन सा व्यंजन है? च, छ, ज और झ। तो देखो च, छ, झ। तो पिछले वीडियो में हम झ व्यंजन सीखे थे और आज एक हम नया व्यंजन झ बराबर झ व्यंजन सीखे। तो चलो अब हम चित्र के साथ वर्ण को मिलाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्ण च। तो च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा। हुआ ना? हम ये सारे व्यंजन सीखे हैं। तो आपको इसको वर्ण के साथ चित्र को जोड़ना है। तो च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग और झ से झंडा। तो आज हम एक नया व्यंजन सीखे झ। और हम जितने भी व्यंजन सीखे हैं उसको यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमने एक बार रिपीट किए हैं। सारे व्यंजन, कितने व्यंजन सीखे हम? क से झ तक का। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? क से झ तक को फिर से एक बार लिखकर याद करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है। ओके।
Goodbye. Take care. Stay home. Stay safe.